व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं गया हूँ आपके लिए लेके, ये देखो एक अपने भाई हैं हमारे, वो चार्जर लगा रहे हैं और हम चार्ज होने के लिए गाना लगा रहे हैं। तो गाने का नाम होने वाला है चेंज। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बंदा भाग गया। लेट्स सी लश्करी क्या लेकर आया है। चेंज। लेट्स सी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हियर वी गो। यार हसल में फाड़ दिया था इसने, अभी कितना फाड़ेगा अभी पता चलेगा। या लश्करी है क्या? जो भी लग रहा खड़े पे फक बकेट लिस्ट मेटा भी बोले काम मेरा सजेस्टिव। एक बंदा जीता सबके ड्रीम पूरे कलेक्टिव। रोडेजी सीन का डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव। इनके लिए गेम हमें प्रेम है कला से। दिल लगाना होता वहाँ ब्रेन है लगाते। ईगो चिल्लाते मैं जुड़ा उस जमीन से। प्लेन में भी पसंद हमें प्लेन है पराठे। थाना कौन सा पता नहीं है पर बातचीत निकलेगी। हर दूसरे बंदे पर माचिस निकलेगी। कोई फेंके दूसरों पे कोई करे पूजा। मुझे डर है आने वाली पीढ़ी नास्तिक निकलेगी। चेंज का फिर ड्रास्टिक और परिवर्तन नियम है। अमर इंसान इंसानियत का निधन है। मुश्किल होता काटना गरीब घर पे जीवन पर सुकून मिला वहीं पे मिडिल क्लास वाला विजन है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला में क्या लिखा है यार गाना, क्या लिखा है गाना। इस तरीके की लिखाई बहुत कम देखने को मिलती है वैसे यार। वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन। मेरी यार जैसी है। कभी कपा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है। तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है। कभी कपा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है। मेरी अभी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई थी। उस टाइम पे जिस तरीके से खुद को हैंडल करा है एंड अब केम आउट ऑफ इट, सबको समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से वीडियोस कम क्यों आ रही है। मैं अभी भी बेड रेस्ट पे ही हूँ, आई कांट मूव आउट ऑफ माई बेड। बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, जैसे ड्रेसिंग कराने जाना पड़ता है। आई डोंट हैव अ व्हीकल, वो करना पड़ता है। अब जाता हूँ, कैब ली, कभी कोई फ्रेंड ले गया, कुछ करके हमें जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मम्मी बेचारे मेरे से ही परेशान हो जाते, मतलब कभी बोलते नहीं हैं वो, बट ऑब्वियसली यार शी इज़ एट अ एज के उनको मैं परेशान ना करूँ इस तरीके से। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती हैं। तो ये चीज़ ना रिलेटेबल सी हो गई थोड़ी मेरे लिए। अभी आई एम गोइंग थ्रू अ रिकवरी प्रोसीजर एंड बहुत सारे लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आई हैड अ सर्जरी। इसके बारे में हम लाइव में बात करेंगे। बिग बॉस वाली लाइव शुरू होने वाली है हमारी। मैं बहुत मुश्किल से अपने बेड से उठ के यहाँ तक आता हूँ एंड नॉर्मली अगर मैं कई बार ड्रेसिंग के लिए जाता हूँ तो लोगों को लगता है नॉर्मली चल रहा है, सब बढ़िया है, ओके है। मैंने कभी किसी पे अपनी प्रॉब्लम थोपी नहीं है, डाली नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि फ़ील होती हैं चीज़ें, फ़ील होती हैं। वो लोनलीनेस ना कहीं पे आपको किक करती है। वेरी नाइस। तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। मैंने किससे तो रो दिए लोग। खरीदा एक घर जिसमें तो किए शोज। मेरे तलवों में आज भी पसीना सबको दिखे मेरे चेहरे पे ग्लो। मैं बातें करने तारों से लगा। पता ही नहीं चला बना ली सितारों में जगह। कश्ती मेरी डूबी पर किनारों से वफा। हजारों है गवाह जब भी गिरा खड़ा। टिम टिम आइस करे शाइन जो कि लगती है कभी कभी बोझ। मैं रिएक्शंस में गाने एंजॉय कर रहा होता हूँ। लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी सही लाइफ है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, ऐश कर रहा है, दोस्त आ रहे हैं बीच में, उनके साथ मस्ती चल रही है। अभी जो भाई आ रखे हैं बहुत ही अच्छे राइटर हैं एंड कुछ ज़बरदस्त आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके केस में भी ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव एंड मेरा अभी भी ये पता लेने आए हुए हैं। तो वो चीज़ें चल रही हैं, इन प्रोसेस है, एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस, रिकवरी इज़ इन प्रोसेस, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे इसने अभी एक बात बोली कि मेरे चेहरे का ग्लो दिखता है लेकिन पैरों का पसीना नहीं दिखता, वो वाली कहानी आई कैन रिलेट टू इट ब्रो। इट्स बिन 14 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री नाउ। 2012 से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा था एंड 2011-12 से एंड आज 2025 हो गई है एंड
It's been a while for me in this industry now. After getting out of this industry, समझ में नहीं आया क्या कर सकता हूँ। एंड एक पॉइंट आया जब पापा ने बोला कि यूट्यूब कर ले। जब यूट्यूब स्ट्रगल फेज में था, मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट करी। एक दिन डैड ही नहीं थे, जिस दिन हमें पहली बार प्रमोशंस मिलने शुरू हुए। तो यार ये ना स्ट्रगल मैंने देखी है। ये 1 सवा साल हो गया, 1.5 साल डैड को गए। मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ का मलाल फील करता हूँ। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो है। लेकिन जो दुःख है ना कि जिस बंदे ने मेरे साथ ये करियर के लिए फ़ाइट करी है, आज हम कुछ बड़ा करने के प्लान में हैं, कुछ बड़ा हो जाए, एफ़र्ट कर रहे हैं। वो उस लेवल तक लाने के लिए भी जिस बंदे ने पूरी जी-जान लगा दी, वो बंदा ही आज मेरे साथ नहीं है एन्जॉय करने के लिए। कल को मैं एन्जॉय करूँ, मेरे को पता है फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। थोड़ा पेशेंस माँगता है और इतनी पेशेंस रख के थोड़ी और रखेंगे। लेकिन अगर डैड होते तो बात ही अलग होती। ये स्ट्रगल है ब्रो, दिस स्ट्रगल लाइज़ इन एवरीबॉडीज़ करियर। नोबडी हैज़ बीन गिफ्टेड विद सक्सेस। हाँ, मैनी आर, बट ठीक है ना यार, वो उनके कर्म है, ये हमारे कर्म है। हम रगड़ रहे हैं, रगड़ेंगे। रगड़ने पे ही चिराग से जिन निकलता है। बिना रगड़े अगर चिराग पड़ा भी रहेगा ना तो जिन नहीं निकलेगा। वो कहानी है। एंड आगे देखते हैं। जिम पैसा बरसे पर मैं खोना नहीं चाहता हूँ होश। ये दिन दिन सब बदलते रहेंगे, घर पे बिता समय रोज। नींद बिन सब त्यागी हमने जीता आग से असल मेरे दोस्त। पूछू किस्मत से क्यों तू नाराज है क्या, जिस कल का सोचता था वो आज है क्या। पूरा शहर रोरा छाती पीट पीट के, जाके देखो लश्करी की लाश है क्या। थोड़े से कामयाब थोड़े से बर्बाद है क्या, मेरे जैसा एक तेरे जैसे तो 50 है क्या। कितनों की कान गली रहते वो हताश है क्या, इतना आगे आना कोई मजाक है क्या। लश्करी तो फौज है, लश्करी कोई जात है क्या, लगता मेरी तरक्की में ईश्वर का हाथ है क्या। विश करने वाले सो कोई देने वाला साथ है क्या, अच्छे से देखो जलने वाले खाक है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर आपसे कोई कहे आप विश्वास करिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो। तूने मेरी जीत देख। कैलाश खेर साहब, कैलाश खेर साहब की आवाज़ लग रही थी। बाकी मुझे पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, बट बात उन्होंने बहुत सही बोली है। पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं, पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तूने मेरी जीत देखी है, पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं, पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। मैं ज़ोलो का म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा मुझे इसके अंदर। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ लश्करी को, अगर भाई मेरा ये देखे, मेरे को पता है यार बड़े आर्टिस्ट हैं ये लोग, हमारे रिएक्शन शेयर करना इनके लिए कोई ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। बट ब्रो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जिस तरीके का आई हैव सीन यू वर्किंग नो, द वे यू हैव बीन डूइंग इट ड्यूरिंग हसल, और राइट नाउ यू आर हसलिंग विद योर करियर। कभी भी आरजी की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए हो, भगवान ना करे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, बट कभी भी इफ़ यू वांट के यू वांट मी टू बी देयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू ब्रो, डोंट वरी। बड़ा भाई है तुम्हारा, उम्र में बड़ा हूँ भाई, टैलेंट तेरा बड़ा है मुझसे, मुझे पता है, बट ऑल आई कैन से इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। वेरी गुड टैलेंट यू आर, वेरी गुड टैलेंट। और ये बात मैंने बहुत रेयर लोगों को बोली है अपने रिएक्शंस में, एंड जेन्युइनली ब्रो, मतलब आई फील फॉर यू। कहते हैं ना कनेक्ट हो जाता है, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ इससे। और हाँ, तुम्हें क्या काम करना है, ये गाना ऐसे ही जाके लश्करी के चैनल पे सुनना है, सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल आइकन दबाना है। यही काम तुम्हें हमारे चैनल पे भी करना है, तो कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।